कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो निरंतर परिवर्तनशील है, यह भौतिक प्रकृति अधिभूत है। भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, वो ही अधिदेव है तथा प्रत्येक देहधारियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधिदेव कहलाता हूँ, यानी यज्ञों का स्वामी। जैसे परमाणु रूप से जो जल तत्व है वो तो सब में समान है, हवा में नहीं दिखने वाला जल तत्व भी वही है, भाप बना तो दिखाई पड़ने लगा वो भी वही है, और बादल के अंदर भी वही जल तत्व है, यानी वर्षा में भी वही है, और बर्फ बना तो उसमें भी वही जल तत्व है। तो ये ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ का यही चक्र चलता रहता है। जो अस्तित्व में एक परमात्मा है और दूसरा है जीव है और तीसरा ये संसार। परमात्मा में दो है, एक ब्रह्म और दूसरा अधियज्ञ, जिसको हमने अभी जाना। ब्रह्म है वो निर्गुण है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। लेकिन वही ब्रह्म जब इस शरीर के अंदर प्रकट होता है, यानी इस शरीर के अंदर जब आता है, तो वो अधियज्ञ बना। वो सगुण है, स्वयं को जानना है, वो अध्यात्म है, और जीव के अंदर एक एक इंद्रिय में जो ऊर्जा चेतना भरता है वो अधिदेव है, यानी सारी देव शक्ति। और जिनको जानकर उसे प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं वो अधियज्ञ है, सुप्रीम पावर है। इसको अच्छी तरह से जानने के बाद अब अर्जुन का 7वां प्रश्न है, वो लेते हैं कि प्रभु, प्रयाण काल के समय यानी अंतिम क्षणों में आप कैसे जाने जाएंगे? तो अगला 8वें अध्याय का 5वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृत्यु की तैयारी कैसे हो, उस विषय को प्रभु समझाने का प्रयास करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण विषय का आरंभ हो रहा है, और ये विषय हम सभी के जीवन को स्पर्श करता है, क्योंकि मृत्यु तो सभी की आनी है। लेकिन जिन्होंने भगवान को जान लिया, तो ऐसे लोग शरीर छोड़कर जाते हैं, तो उनको अंतिम क्षणों में परमात्मा कैसे याद आते हैं। ये सब बातें आगे के बचे हुए श्लोकों में एक एक चीज पर प्रभु प्रकाश डालेंगे और हमें समझाएंगे। क्या ये प्लानिंग हमारे हाथ में है, या हम इस अस्तित्व के विराट खेल की एक कठपुतली मात्र है? अब परमात्मा इस विषय को स्पष्ट करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो हमारा गीता मैन वीडियो नंबर 323 अवश्य देखें।